हेलो प्रतिभा, मेरी आवाज आ पा रही है ठीक से? सचिन, आवाज कट रही है आपकी बहुत ज्यादा। हाँ, आपको ये तो बड़ी बुरी तरीके से आ रही है आवाज अभी। अभी भी नहीं आ रही है। आप आप थोड़ी सी बेटर हुई है पहले से। नेटवर्क तो पूरा। चलिए शुरू करते हैं। सर मुझसे नहीं हुआ मतलब ना। नहीं, समझ में नहीं आ रहा प्रतिभा कुछ भी, क्या बोल रहे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सचिन, आपकी पहली क्लास है आज? सर पेपर के बाद पहली है। अच्छा, पेपर के बाद पहली है सचिन। फिजिकल एजुकेशन। जी सर। ओके ओके, ठीक ठीक। चलिए, सर कैसा अभी रहा नहीं आ पेपर? रही आवाज। अब आ रही है सर अब। पेपर तो अच्छा था, बस कुछ क्वेश्चन थे जो लेंथी थे मैथ के। अच्छा, पेपर वन में हो गया आपका पास होने लायक? कितना कर लिया? पेपर वन में हो जाएगा सर, पास होने लायक तो कर दिया था। चलिए बहुत बढ़िया, बधाई। और पेपर टू हिंदी अटेम्प्ट कर लिया था पूरा? सर पेपर टू छूट गया ना, बड़ा वाला पहला लेंथी पड़ गया ना मुझे। अच्छा, कितना देर ले पेपर ली टू के उसमें? सर 80 मिनट? कर पाया था। 3 पार्ट कर है? पाया था। ओ सेकंड माय पार्ट गॉड, के 3 पार्ट हो पाए थे सर। ये तो बहुत कम रह गए। हाँ सर, फर्स्ट में ज्यादा टाइम लग गया था, 1.5 घंटा लग गया फर्स्ट पार्ट करने में। 1.5 घंटा प्रैक्टिस नहीं की थी पेपर लगाने की? सर करी थी पर वही है, थोड़ा सा लॉजिक दो दो बार हाँ, लगाना पड़ा ना। पेपर में माहौल अलग होता है, वहां पे अलग हाँ तरीके से दिमाग काम करता है। जी चलिए, सर। कोई बात नहीं। पेपर जी अच्छा होएगा, पेपर अच्छा गया, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, सर कोई ये ऐसी ये बात नहीं है। जी सर ये सचिन ये लड़का जी, सचिन बोल रहा है क्या ये? हाँ हाँ, सचिन है ये। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं भैया की पूजा, बहन। हाँ पूजा हाँ। किसकी बहन? संदीप। संदीप, अच्छा संदीप ने भेजा, ओके ओके। चलिए, आपका कौन सा पेपर है पूजा? सर मेरा हिंदी। आवाज कट रही है। सर टीचर हिंदी। टीजीटी हिंदी, वो तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ ही है ना? यस यस। 4 या 5 तारीख में से किसी एक दिन होगा। ओके ओके, 1 महीना है आपके पास इसका मतलब। चलिए, पढ़ाई करते हैं, उसी को लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? पेपर किया था ये आपने पूजा? सचिन संदीप ने दिया था पेपर आपको? हाँ सर, अभी मैं बस कर ही रही थी एग्जाम, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी ना, तो थोड़ा सा। ओके चलिए ठीक है, आपने अगर इसकी प्रैक्टिस किया तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से जो मैं पेपर भेजूंगा ना, उसे अच्छे से पहले प्रैक्टिस कीजिए, और फिर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उससे। ठीक है। और सर, आप हिंदी ना, और इंग्लिश में दोनों में आए थे वो पैसेज। हाँ तो वो मुझे पता है, मुझे पेपर का पता चल गया, मुझे तो बस बच्चों का पेपर जानना है कि कैसा हुआ था। चलिए अच्छा है, 5-5 नंबर का पैसेज आया था तो बच्चों के कैसा लिए गया कुछ है। सचिन भाई तेरा पेपर? चलिए भाई बात एवरेज ये मिनट बात एवरेज। एवरेज गया है सर एक सबका। मिनट। अच्छा अच्छा एवरेज गया बताए। है। मैं जानता हूँ ना, मेरा जूनियर है। हाँ भाई ठीक है। चलिए शुरू करें बच्चों पेपर। पहला क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर ये है 148। बताइए बच्चों, आपने क्या लॉजिक दिया इसमें? आपको ये क्यों लगा कि 148 होगा? अगर और कुछ लगा तो उसका भी बताइए कि और कुछ क्या हो सकता था। कि मान लीजिए आप 148 को नहीं देना चाहते, आप किसी और का आंसर देना चाहते हैं, तो वो क्यों दोगे? चलिए, सर क्योंकि यही जो है ना 4 से डिविजिबल है। बहुत बढ़िया, मेरा भी यही था। ये वाली संख्या क्या है? 4 से डिविजिबल है। और किसी ने अगर कुछ और सोचा है तो वो भी बता सकता है। बाकी कोई भी संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर किसी और का कोई थिंकिंग है और कुछ और आंसर बन सकता है किसी और का, तो वो भी बता सकता है, ठीक है? ओहो, अच्छा एक बात बताओ, इस तरीके से तो ना प्रतिभा, हाँ जी। इसका आंसर हम 249 294 भी दे सकते हैं, कैसे सर? क्योंकि अकेली है जो संख्या 3 से डिविजिबल है। देखो सोच के। फिर तो उसका कुछ और ही जाएगा। नहीं, लॉजिक ये भी ठीक है, लॉजिक ये भी ठीक है, ये रीजनिंग है कि किसी का माइंड किसी तरीके से काम करे, किसी का माइंड किसी तरीके से काम करे। तो आपको अभी तक को पता है, आपने 148 के अकॉर्डिंग सोचा कि ये 4 से डिविजिबल है, लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आपको क्या पता कि 148 है? सर वही तो वहां पर तभी तो तो कह बच्चे, रही, इसी क्वेश्चन में अटके थे हम सबसे ज्यादा। तो भाई देखो, वहां पर हम 294 भी दे सकते हैं, ये देखकर कि 3 से डिविजिबल है। 266 3 से डिविजिबल नहीं है, 148 भी नहीं है, और 322 भी नहीं है।
तो आंसर ये भी दे सकते थे, इस तरीके से आंसर ये भी दे सकते थे। किसी और ने कुछ और सोचा हो तो वो भी आंसर हो सकता है। रीजनिंग में एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे कोई परेशान नहीं होना। चलिए फिलहाल सर इसका ये जो भी हो लॉजिक सकता है बना, सबसे छोटी संख्या है ये। ये सबसे छोटी संख्या है, नहीं लेकिन ये अजीब सा हो जाएगा, ये तो बड़ा अटपटा सा हो जाएगा कि सबसे छोटी, फिर तुम सबसे बड़ी वाली को क्यों नहीं आंसर बता सकते? क्योंकि सर ये तीनों तीनों बाकी बड़ी है और यही नहीं तो सबसे अलग है, सबसे छोटी है। सबसे अलग नहीं, सबसे बड़ी वाली भी तो आंसर बता सकते हो ना, इस हिसाब से 322 को बता सकता है कोई, समझ रहे हो ना? ठीक है सर। लॉजिक कुछ भी हो सकते हैं, रीजनिंग में एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, मोर देन वन आंसर हो सकते हैं। चलिए पूजा, कुछ सोचा था आपने भी इसमें, बताओ। चलिए अभी वो सर लाइब्रेरी में, सर हाँ 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 सर जो ये सारे डिजिट्स है ना 294 हाँ 66, हाँ, ये है 12 जो है ना 322 का टोटल आ रहा है 12। 322 का टोटल 12 नहीं, 7 312, 322 का तो 7 आएगा। अच्छा हाँ नहीं सर ठीक है। ये तो एक 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ये तो सब अलग अलग हो जाएगा। ठीक है चलिए। इसका जैसे 2 दूनी 4 थी, अब 12 हो गया किसका? हाँ लास्ट वाले का। और हाँ, जो ऊपर की है उनका है 72। सभी का 72 है, नहीं ऊपर की दोनों का तो 72 नीचे वाली का 72। नहीं है। और इसका नहीं 140, है, 8 चौक 32 और एक 33 है। इसका कुछ तो अलग ये है, जो तो ये आप ये ले सकते हो कि ये ओड आ गया इसका प्रोडक्ट। जी 12 छिंग 72 वैसे तो कट भी रही है, बस इसका सबसे अलग है। मतलब सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया हाँ प्रोजेक्ट, 8 ठीक है, चौक 32 और को हो गया। बिल्कुल सोच सकते हैं। मजेदार बात क्या है कि पेपर में आपको, हमें ये नहीं पता होगा ना तुम्हें पता होगा ना मुझे कि 148 आंसर है, तो अगर किसी ने ये सोचा कि ये 3 का मल्टीपल है तो वो इसे भी लगा सकता है आंसर, कोई ये सोचे कि ये 4 का मल्टीपल है वो इसको भी लगा सकता है आंसर, तो एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। चलिए इस वाले में बताइए बच्चों, 32 बना, सभी का बन गया होगा ये तो, यस सर ये हो भी गया। क्वेश्चन है। 16 में 8 जोड़ा ये, फिर अगले में 8 जोड़ेंगे 32, 8 दिया 24, 8 चौक 32। +8 ये की तो सीरीज चल आसान रही है। था यार, 32। सर ये इंटू भी तो हो रहा है। 8 इंटू क्यों? 2 8 दिया हाँ 24, ऐसे 8 कर चौक लो, 32। ऐसे कर लो, बहुत बढ़िया है, एकदम हाँ ठीक ऐसे ही है, किया, 8 दूना 16। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये बीच में 8 ही एक्स्ट्रा है, बस इनका कोई रोल नहीं। जी सर, जी सर। चल बताइए बच्चों, इसका किस किस का नहीं बना, इसमें किसी को किसको कंफ्यूजन है? अरे बन छोटा गया हो सर। जा, दिखाई दे रहा है बच्चों किस किस के बीच में अरे लेखन? मेरा नहीं, अरे मेरा नहीं बना। कागज, कलम और लेखन सामग्री क्यों नहीं बना? सर ये कागज, थर्ड वाला कागज अलग होता है, कलम अलग होती है, लेकिन कागज दोनों ही अलग किसका, होता है तो सर, दोनों ही किस काम आते हैं? कलम और लिखने के पेन काम आते हैं, लिखने के, लिखने के कागज समान पे। है ये दोनों ही। जी सर। जी सर। सर मेरा तीसरा बनना था। तीसरा कैसे बन जाएगा? कुछ कलम कागज कुछ कैसे नहीं है ना, बना कुछ देगी? कलम, हाँ कुछ नहीं है ना मैम। एक बार बता, कोई कागज कलम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, कागज अलग चीज होती है, कलम अलग चीज होती है। आशा, क्लियर हुआ? ठीक है सर। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें बताओ बच्चों, सर हो गया था ये भी। वो तो मुझे भी पता हो गया, आसान है। ये बताओ कि किस किस का नहीं बना, अगर किसी को इसमें कोई तकलीफ है। देखो बच्चों, पहले वाले में एक कुछ नहीं था, दूसरे में एक त्रिभुज आया, एक, फिर 2, फिर 3, फिर 2 4। त्रिभुज आए, फिर 3 त्रिभुज आए, फिर 4 त्रिभुज आए, अब कितने त्रिभुज आएंगे? 5 त्रिभुज आएंगे, खत्म। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मजे ही ना आ जाता तुम्हारे पेपर में। अरे आ जाता तो फिर तो हो जाता। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, क्लियर था इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। और सर नहीं पांचवे सर। का बताइए बच्चे, बहन बना था सभी का, राखी की तरफ से और भी आ रहा है वैसे। अंकिता बबीता का पुत्र है, अंकित सॉरी, अंकित किसका बेटा है? बबीता, बबीता ऊपर आ गई। चंदा चंदा बबीता की उल्टा हो बहन गया। है, प्लस चंदा बबीता की बहन हो गई, बहन माइनस, और उसका पुत्र
देव किसका पुत्र नीचे। होगा? चंदा बबीता की बहन है। अब ये और आया है ना, ये और किसके लिए आया होगा? चंदा के लिए। चंदा के लिए। और उसका पुत्र देव और एक पुत्री पुत्री भी। एमिली है। एमिली। फरहान देव का मामा है। फरहान देव का मामा है तो इसका भाई होगा चंदा का। चंदा फरहान से कैसे संबंधित है? चंदा फरहान से। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बड़े रिलेशन में गलती यहीं पे होती है। किससे पूछा है? से किसके आगे लिखा है? फरहान के। फरहान के। फरहान कहां से। पर जाके खड़े हो गए? फरहान फरहान पे। पे। मैं फरहान पे। और ये मेरी क्या लगेगी? बहन। बताइए बच्चों किस किस का ये नहीं बना था? किसी को इसमें कोई डाउट था तो? ठीक है सर। चल, ये देख रखा है, आसान सा लग रहा था, देख लेते हैं, बाकी तो लगने में क्या दिक्कत है। इसी तरह के क्वेश्चन उन्होंने फंसाया है पीईटी में बच्चों को। यही जी थे इस सर, ये टाइप वाला आया था। आया हाँ था। इस टाइप का आया था सर, इस टाइप का आया टाइप था। का था चलिए, सर। ए से ये कितने पर गया? 6 पर। प्लस 6 हुआ ना। अब ये जी। नहीं पता कितना है, अब ये नहीं पता कितने पाएगा, 6 पर आएगा कि कितना। आप देखो एस से वाई कितने पर आया? +6। तो इसका मतलब ये भी कितने पर होगा? +6। यानी कि +6 की सीरीज चल रही है। 7 और 6 कितने होते हैं? 13। 13 पे क्या आता है? एम। तो इसका मतलब ये एम आ गया। अब सी से क्या आया? आई। तो ये भी क्या आया? +6। +6 करेंगे तो कितना आएगा? 15। 15 पे क्या आएगा भाई? ये माइक बंद करो जिसके में आवाज आ रही है। एम और ओ। तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। अब इसमें और +6 चल रहा होगा मेरे ख्याल से। ई नहीं, ई से क्या आया? के। इसमें भी +6 है बच्चे, तो इसमें भी +6 कर लेंगे। यानी कि हमारी जो सीरीज मिल गई, हमें क्या मिल गई? +6 +6 +6। फिर तो ये बन एमओक्यू। क्लियर था ये वाला? फिर +6 का सिर्फ का सीरीज मिला। हाँ जी सर। चल, एक निश्चित भाषा में कहा गया। जब आपको कहा गया है तो क्या, कहां से चलते हैं? लेफ्ट से आगे की सर। राइट। कलम का नया नाम क्या है? पेंसिल। पेंसिल का नया नाम मार्कर। मार्कर का नया नाम खड़िया। खड़िया का नया नाम ग्रीज। और ग्रीज का नाम है ब्रश। इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? हमें बचपन से क्या सिखाया गया? ब्लैक बोर्ड पर चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? खड़िया। लेकिन अब तुम मार्केट में जाओगे तो खड़िया का नया नाम क्या हो गया है? ग्रीज। सर ग्रीन। तो आंसर ये हो गया। तो आप ऐसे देख सकते हो, जो आपको चाहिए वो लेफ्ट में होना चाहिए और उसका नया नाम राइट में आ जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट या आता है? सभी को नहीं सर। आता है? नहीं आता कि डाउट नहीं है? सर डाउट नहीं है। चलिए, इसका हमें क्या बनानी थी बच्चे? मिरर इमेज बनानी थी, आसान थी। यहाँ पर ये डार्क वाला, यहाँ पर लाइन है ऐसे ऐसे वाली, और एक इसकी ऐसे ऐसे ऐसे। तो कौन से में दे रखा है? याद थर्ड में। दिखा देता हूं मैं पूरा एक साथ एक बार। देख, क्लियर है? ये वाला तो सभी का बन गया होगा। हाँ जी सर। रीजनिंग तुम्हारी ऐसी आती तो तुम्हारी क्या बात होती, तुम होते फिर। एवरेज वाला भी नहीं आया सर। कोई बात नहीं, जो आ गया हमने तो सब कुछ पढ़ने की कोशिश की, बाकी जो आ गया वो बहुत बढ़िया था। राजन पूर्व की ओर चलता है। राजन पूर्व की चलता है कितना? 40। 40 चलने के बाद है दाएं। नमस्ते डिम्सी, नमस्ते। आ गई ये भी। चलिए, पेपर है यूपी वाला। सर हाँ पेपर तो है। तब क्यों कर रही है? अब तो तेरा दिल्ली में हो रहा है। पर फिर भी नहीं सर, ठीक है। मैं देखने आई थी कि आप क्या करा रहे हो। मैं देख रही सर, ये रीजनिंग तो बहुत आसान है जो आप करा रहे हो। अपने होने के बाद सब आसान। अरे इतनी तुम्हारा पेपर आएगा आसान ना, तो है अरे नहीं रुक हमारी। जाओ, तुम्हारा पेपर जिस दिन सोल्व करवाऊंगा ना, ओ माय गॉड, बताओ ये इतना आसान था, ये तो हमारे से हो ही नहीं वहां पे। ऐसे कहोगे तुम्हारा पेपर ही ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा। अपना पेपर हर किसी को मुश्किल लगता है बस, जब खुद करना नहीं पर पड़ता है। सर कुछ क्वेश्चन ना इतने ट्रिकी थे कि मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया, या उस वक्त रहता है टाइम का तो इस वजह से दिमाग काम चल नहीं करता कोई भाई। बात नहीं,
अब तो प्रेशर ये रहता है बच्चे ना, ऐसे टाइम का अब प्रेशर तो रहता है उस टाइम। अब तो बच्चे ये बच्चे ऐसे हैं जैसे कभी कभी हम अपने पुराने दिनों को याद करते हुए स्कूल चले जाते हैं ना कि चलो देख के आते हैं हमारा पुराना स्कूल कैसा है, क्या चल रहा है आजकल वहां पे। तो ये भी ऐसे आ गए भूले बच्चे हाँ, अभी, मैं है ना। इसलिए जरा हाँ देखने आई थी। हाँ, चल, चलो ठीक है 40 सर, मिनट चलो। 40 ओके डिम्सी, 40 मीटर चलने के बाद वह क्या करता है, दाएं मुड़ता है। दाएं किधर होगा इसका बच्चा, नीचे की तरफ। नीचे। फिर वह दाएं मुड़, अच्छा फिर वह 50 मीटर चलता है, वह 50 चला। फिर वह क्या कह रहा है, बाएं मुड़। अब इसका बायां किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, नीचे की तरफ देख रहा था ना। और 40 मीटर चला, ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर। पूछ क्या रहा है, वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। कहां से पूछा है बताओ। सर ए ए से से ए से ए ए से से ए से, बहुत बढ़िया। तो हम कहां पे खड़े ए होंगे, से ए पर। हमें ए किधर पर। की तरफ देखना पड़ेगा, डी की इधर की तरफ। तरफ। अगर ये नीचे की तरफ होता तो साउथ, ईस्टर की तरफ होता तो ईस्ट, लेकिन बीच में कौन सी बनती, साउथ ईस्ट और ईस्ट। साउथ है सर, साउथ ईस्ट। दक्षिण ऐसा एक पूर्व। क्वेश्चन आया था सर आया हमारा। था, बताओ जी हमने आया सब। था हाँ सर, ऐसा आया एक बहुत क्वेश्चन, बढ़िया। तीन तीन और तीन तीन कर 3x था, 2x ऐसे कुछ करके था डायरेक्शन में। चल जब आएगा पेपर, अभी 2 दिन बाद पेपर आ जाएगा, उसे भी देख लेंगे। सर M1 वाले भी आए थे। अच्छा चलो, उसने भी देखेंगे M1 अब। हाँ। क्लियर है बच्चे ये सभी का, फिर बढ़े आगे। जी। शिवू तू क्लास क्यों कर रहा है अभी, तेरा पेपर है जब यूपी वाला, क्या पढ़ने जा रहा हूँ सर। कहाँ पढ़ने जा फिजिकल। रहा है। जब पढ़ने का टाइम तो जब तो फिजिकल क्लास ले नहीं फिजिकल। रहा था। और अब जब फिजिकल पढ़ने का टाइम है तो फिजिकल नहीं पढ़ रहा है। क्या फर्क, क्या असर पड़ेगा पढ़ तेरे रहा हूँ सर, जूनियरों पढ़ पे। रहा हूँ। नहीं, जूनियर तेरा साथ में पढ़ रहा है, क्या अरे असर पड़ेगा उस पे कि सीनियर ऐसे हमारे तो। चलो, कुछ नहीं पड़ेगा सर। सब एक झाली के चट्टे बट्टे अब है। उस जोड़ी का चयन करें जो प्रश्न में दी गई जोड़ी के समान संबंधित है। शेर क्या होता है, क्रूर होता है। क्या घोड़ा क्रूर। हिंसक होता है, नहीं। नहीं। क्या मेमना आक्रामक होता है, मैं करता रहता है, ना। नहीं। क्या कछुआ हानिकारक होता है, भगवान अगर कछुआ हानिकारक होने लगा तो प्रलय आ जाएगी। हम्म। तो बस देखो, चतुर्मुर्ग है। ये एरिया वाइज होता है कि अपने एरिया में रहता है। हो सकता है कि इंग्लिश में इसका कुछ और दिया हुआ हो, है ना। इंग्लिश इसकी हमें पता नहीं है कि क्या है। तो मैंने इसको किस तरीके से कर लिया, एलिमिनेट कर लिया, बाकी के हटा दिए। तो यही बचा अब हमारे पास। जी सर। अब इसकी हिंदी नहीं, इसकी इंग्लिश नहीं पता कि उसने पेपर में क्या दी होगी। चलिए अगला देखते हैं, बताओ। लोग सही है। सोचते हैं उसकी क्लास में बच्चों की भीड़ लगे, मेरे में आते हैं तो मैं उन्हें भगा देता हूँ कि जाओ बाद में पढ़ना अभी से। क्या करे, क्या करे भाई, जो जरूरी है उस पर ध्यान देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम कार, ट्रक और स्कूटर को दिखाता है। कार अलग होती है, जी। स्कूटर अलग होता है, ट्रक अलग होता है। बताओ ये हो गया। अब किसी लड़की को दहेज में कार चाहिए, उसे ट्रक थोड़ी दे दोगे। और अगर स्कूटर दे दोगे तो वो बार कहेगा है स्कूटर दे दिया, बताओ मोटर बुलेट भी नहीं दी, स्कूटर दिया स्कूटर। सर आजकल आजकल स्कूटर देता ही कौन है। हाँ तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, ऐसे कहेगा कि बुलेट तो देते कम से कम, स्कूटर थमा दिया, बताओ। 1980 के उसमें चले गए दशक में स्कूटर चलिए, वाले। अरे अरे ये नहीं पता, चेतक जो नया आया वो 1.5 लाख का नया है, जी जी। इलेक्ट्रिक वाला। चलिए, सर वो ही लिया है क्या आपने? नहीं भाई, अभी कहाँ कुछ लिया है, तुम लोग लोगे तभी तो दुआओगे मुझे। सर जरूर दिलाएंगे। तुम्हारे सिग्नेचर करवाऊंगा, ले जाके ढूंढ ढूंढ के आना पड़ेगा, फिर तो कहाँ पे है भाई, फिर ना दिखते है कोई सा भी। जी जी। जी सर कह रहा देख ले। हो जाए सर एक बार बस। चलिए मजाक था भाई। भाई ये आवाज बंद करो। दिए गए विकल्पों में 3 निश्चित एक तरीके से समान है, कौन सा 3 से अलग है, बताओ। ये सर वाला अलग है, इसमें आप हाँ सर बताओ। अपोजिट का है, बहुत बढ़िया, अपोजिट को अपोजिट दे रखे हैं। हाँ डी जी, का अपोजिट क्या होता है, डब्लू। मतलब डी आगे से, डी किधर होता है, लेफ्ट से चौथे पर। हाँ जी। ऐसे डब्लू कहाँ होता है, 23 राइट पर। से 4th पर। सर मैंने तो वैसे किया है ना। तो जे और क्यू भी अपोजिट है, एच और एस भी हाँ जी, अपोजिट है, एम और ओ अपोजिट नहीं है। एम का अपोजिट क्या होता है, एन। हाँ जी, क्लियर हुआ ये। प्रतिभा, हाँ पूजा, जी। सचिन, समझ में आ रहा है ये। हाँ जी सर। जी सर। चल, ये याद रखना, इस तरीके से बहुत आए हैं, बहुत ज्यादा इस तरीके के यूज सर इस वाले। टाइप का आया था, OPZ वाला आया था। ये लेफ्ट राइट याद करने पड़ेंगे आपको, जब अल्फाबेट करेंगे दोबारा से सिखाऊंगा फिर से।
ये तो बेबी क्वेश्चन है, आसान था, इसमें ये वाला आएगा। बताओ किसी का ना बना हो तो। भाई एक गोला ऐसा पूरा करने के लिए चाहिए, एक ये लाइन चाहिए, एक ये ऐसा चाहिए, और फिर इस तरह का कुछ चाहिए, ये ऐसा चाहिए हमें, ये ऐसा, ये बन गया इसका। चलिए फिर अगला देखते हैं। ये बताओ बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आया तुम्हारे पेपर में, पेपर 2 की याद आ जाती है इसे देख के कुछ कुछ? पेपर 2 में तो ये भरे हुए थे सारे। चलिए बच्चे बताइए इसका 1 और 2 क्यों होगा? अगर और कुछ लगता है तो वो बताओ। चल संदीप से पूछते हैं। संदीप बता, इसमें से कौन सा होना चाहिए था, या यही होना चाहिए था कि कुछ और लगा था? ये सुन रहा है? बस चला के छोड़ दी। पूजा चलो तुम बताओ। प्रतिभा, सचिन? जी सर। जो स्कूल के बाहर बच्चों की ये हमारे होता है ना कि हम बच्चों को सर जो बाहर उसका वो है, एक एक करके, एक एक करके। ठीक है, हाँ, बताओ बताओ। अभी कोई लड़की बोल रही थी, उसे बोलने दो, फिर तुम बोलना है ना। सर, जिसने जैसे शुरू कर दी पहले उसे खत्म करने देते हैं। हाँ बताओ। सर, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आजकल विद्यालय के कई छात्र विद्यालय परिसर के बाहर सिगरेट पीते हुए पाए जाते हैं। हाँ। तो सर इसमें तो पहली बात तो हम उन्हें कोई दंड ऐसा देंगे जिसमें कि मतलब या तो उनके पेरेंट्स वगैरह को बताएंगे, हम्म। ठीक है, मतलब मार तो हम सकते नहीं है बच्चों को, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और बहुत सर, बढ़िया, बहुत एकदम सही पॉइंट पकड़े हो। हाँ, और सर जो स्थानीय पुलिस है या उनके वहां पे हम ये भी कर सकते हैं कि उस एरिया में कुछ मीटर तक होता है ना कि जो ये 100 चीजें मीटर, 500 मीटर तक। हाँ 200 मीटर तक अलाउड नहीं होती, तो हम इसमें ये भी कार्रवाई कर सकते हैं और या पुलिस बहुत को बढ़िया। बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज बच्चों के लिए हो रही है तो इसको हटाया जाए। तो फिर बताओ इसमें से तुम कौन सा वाला लगाती? केवल 2 लगाती, 1 लगाती, या दोनों लगाती? सर दोनों लगाती मैं। और बाकी स्टूडेंट बताओ, कुछ बता रहा था कोई? ठीक है सर, यही बताना था कि भाई इसकी जो है, मैं तो ना एक बार को, अगर मेरे पास ये आंसर लिखा हुआ ना होता हरे वाला, तो ये जो पहले वाला स्टेटमेंट हो गया ना, मैं भी सही लगाती हूँ। नहीं ये नेगेटिव साइड हो गया कि बच्चे को तुम दंड दे रहे हो, सजा दे रहे हो। अगर यहाँ पे लिखा होता उसे समझाना, तब तो मैं इसको एकदम सही कह लेता। अपने हिसाब से बता रहा हूँ, थिंकिंग होती है बच्चों प्योरली। मैं पेपर में किस तरह से देखता हूँ कि आंसर पॉजिटिव देने की कोशिश करो। यहाँ पर ये लिखा होता कि बच्चे को समझाता और उसे ऐसा ना करने के लिए प्रेरित करता, तब तो मैं इसको लगाता। लेकिन यहाँ पर उसको सजा दे रहे हैं और दंड दे रहे हैं, तो इस वजह से अगर मैं, मेरा पेपर होता, आपकी बात एकदम ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पेपर आंसर में भी यही दिया है। लेकिन मैं तो तब बता रहा हूँ ना जब हमें इसका आंसर पता ना हो, तब तो वहां पर हमारी थिंकिंग काम करती है। मैं तो इसे लगा के आ जाता सेकंड वाले को। मैं अपने लिए बता रहा हूँ, ये मेरा गलत हो जाता चाहे। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो? सर बट ये थोड़ी ना है कि अगर हम उन्हें दंड दे रहे हैं कि मार, हाँ बस यही है कि आपने दंड उस वे में सोचा कि भाई उसको, जैसे हाथ रेज खड़के खड़ा कर दिया कि चलो भाई राउंड के 2 चक्कर लगाओ या मुर्गा बनो, ऐसा कोई सजा दे दी है ना। यस सर। हाँ तो ये नॉन वायलेंस वाली सजा हो गई, आपके क्योंकि हिसाब से उसे नॉन वायलेंस देना चाहिए। ठीक है हाँ नशे वाली चीज से रिलेटेड हो गया ना, तो इसे जी, तो आप कैसे वगैरह से तो बच्चे को मुश्किल ही समझे बिल्कुल बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक है। इसका आंसर ये उसने डीएसएसबी ने भी यही दिया है, और आपकी भी थिंकिंग यही है। मैं तो एग्जाम में अपने बता रहा हूँ कि एक बार को मैं इस वाले के लिए चला जाता, सेकंड वाले के लिए सिर्फ। बस इसी तरह का सेकंड वाले पेपर में हुआ है बच्चों के साथ, जहां पर इतना सोचने का टाइम नहीं होता, जल्दी जल्दी पढ़ के लगाना होता, ये हुआ है इस पर। इसी वजह से बच्चे घबराए हुए हैं। बिल्कुल, इसीलिए बच्चे घबराए हुए हैं। हाँ सर जैसे मेरा टीजीटी हिंदी है, हाँ हाँ, तो उसमें तो सर ऐसे क्वेश्चन तो हमारी तो पेडागोजी के 20 मार्क्स तो आती ही है। 100 भी डाल सकता है अब तो, डीएसएसबी से भरोसा उठ गया मेरा। नहीं सच्ची जी, मैं अब किसी को ये नहीं कह सकता कि पेडागोजी पे ध्यान दो मत दो, क्योंकि सर भैया एक पेपर 80% में सिर्फ मान के चलो, पेडागोजी 80% भर दी है। पेपर है। आप सोच के देखो, फिजिकल एजुकेशन वालों से तो ये पूछना चाहिए कि क्रिकेट की बॉल का साइज क्या होता है, बैडमिंटन का कोर्ट क्या होता है, या उसको कितने पदक मिले थे, या ओलंपिक का क्या रूल होता है, कुछ इस तरह का पूछे समझ में भी आए। पेडागोजी के क्वेश्चन डाल देगा तो क्या समझेगा कोई? और सर हर अब किसी में डाले जा सकते हैं, हर पेपर में डाले जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। सर हमारा सर तो अब ऐसे बन रहे हैं सारे पेपर जहां तक है। हाँ क्या बोल रहे हो बताओ?
सर मैं कह रही हूँ कि हमारा तो साहित्य से पूछने वाले क्वेश्चंस है, फिर वो साहित्य भी नहीं पूछेगा। आप पता नहीं क्या पूछ ले। देखो अभी तक मेरी 2 बच्चों से बात हुई है टीजीटी वाली, एक होम साइंस वाली स्टूडेंट से बात हुई है, तो उसने कहा था उसका पेपर ठीक था, हाँ। उसने 30-40 मिनट में अपना पेपर कर लिया था, मतलब फैक्चुअल थे उसके में, ऐसा नहीं अच्छा। है। और एक अभी हमारा टीजीटी पीईटी वालों से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने हाँ। कहा कि आप फैक्चुअल का तो भूल ही जाओ, सिर्फ हम्म। 100 मार्क्स में स्टेटमेंट कंक्लूजन भर रखे थे। अब इन 2 अच्छा। पेपरों के बेस पर मैं क्या बताऊं कि क्या पूछ ले। तो आप हम्म। दोनों तरह से तैयार करो कि भाई आपको थोड़ी सी नॉलेज डीप भी होनी चाहिए। आप में क्या कर सकता है, मैच द फॉलोइंग करके पूछ लेगा, हम्म। ये अब इनके 4 ऑप्शन बना दिए, मैच द फॉलोइंग करते रहो। एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन पूछ लिए उसने, 4 पूछ लिए। 4 क्वेश्चन। बात समझ रहे हो, कैसे भी पूछ सकता है, तरीके तो अलग कुछ भी हो सकते हैं बस पूछने। चलिए बच्चे करते हैं आज, तो इसका इसीलिए मतलब हाँ पेडागोजी करें। नहीं, पैडागोजी भी पढ़ो, हाँ हाँ। पैडागोजी है नहीं, पैडागोजी भी साथ में। 20 हम्म। नंबर की तो आएगी, तुम ये मानकर सर चलो सर 40 की पढ़ रहे। हाँ बताओ। सर इस सभी सब्जेक्ट में ऐसे ही होगा क्या? नहीं मैंने क्या कही, कैसे बता सकते हैं, डीएसबी से भरोसा उड़ गया देखो, सिंपल सी बात है। कोई ईमान धर्म नहीं रह गया उसका। फिजिकल वाले को अगर मिल जाए पेपर बनाने वाला, उसे अच्छे से खेल खिला देंगे बाहर सारे। हम्म, चलिए बताइए बच्चे, इसका क्या बना है, किसका बन गया था कि नहीं बना था, क्या लॉजिक मिला बताओ, देख लेते हैं फिर बाकी तो। सर इसमें क्या कर रहा है, आई से जे +1 सब में +1। +1 चल रहा है इसमें तो, है ना। नहीं लास्ट में जाके टी यू, हाँ +1 की सीरीज चल रही है पहले वाले में, देख पा रहे हो सभी में +1 की सीरीज चल रही है। जी सर। इस वाले में किसकी सीरीज चल गई, ये -1 आ गया, फिर +1 आ गया, फिर -1 आ गया, इसमें तो -1 +1 की सीरीज चल रही है। माइनस प्लस माइनस चल रहा है। तो ये तो हमारा, अच्छा ये देख लेते हैं अगले वाला भी, देखो बच्चों टी से क्या आया, पी क्यू आर एस टी +1, पी क्यू आर एस +1, सारों में +1 चल रहा है क्या, नहीं इसमें -1 आ गया, देखो आई के बाद क्या आ गया, एच, यहाँ पर -1 आ गया ना, तो ये भी हट गया। इस तरीके नहीं, कुछ गलत कर दिएगा मैं, ओहो ये माइनस है ना, -1 +1 की सीरीज है, सॉरी -1 +1 की है। -1 +1 की सीरीज है, जी ये भी -1 +1 की सीरीज है। तो बस जी। आंसर हमारा क्या हो गया बच्चे, ये बताओ किस किस को नहीं मिला था लॉजिक, शौनक किया था पेपर, करा था सर। हो गया था, हाँ जी हो गया था ये वाला। बहुत बढ़िया। कलाकार क्या करता है, स्केच पे काम करता है, स्केच करता है। दर्जी क्या है, कपड़ों पे काम करता है। दराज कपड़े। उसका, तरनताल, तरनताल मतलब स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल। चलिए दराज डोर। ये वाला बताओ, अब ये वाला तो कर ही नहीं सकते बच्चों, क्वेश्चन अधूरा है, इसमें ओपन डाइस की फिगर नहीं दी। कह रहा है ना कि निम्नलिखित आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में, अब प्रश्न आकृति ही नहीं दिया उसने तो ये छोड़ दो। सर वो भी वाला भी आया था, क्यूब वाला क्वेश्चन। अब तो भाई पेपर आएगा जब भी पता चलेगा। कलर वाले की इतना कलर रंग दिया जाए तो फिर वो वाला था सर। चल देखते हैं उसे भी। ये वाला बताओ बच्चों, किस किस का नहीं बना, इसके पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे, 2 या 3। सभी मोबाइल एंड्रॉइड है, कोई एंड्रॉइड लैपटॉप नहीं है, सभी लैपटॉप विंडोज है। यही बनेगा, पहले ये बताओ इसका वेन डायग्राम। आप अगर 150 से करते हो तो उससे भी कर सकते हो। कुछ विंडोज एंड्रॉइड है, हो भी सकते हैं नहीं भी, डैश। कोई लैपटॉप मोबाइल नहीं है, कोई लैपटॉप मोबाइल नहीं है। हाँ भाई, जब L A को क्रॉस नहीं कर सकता तो M तक भी नहीं पहुंच सकता, तो इसका मतलब इसकी बात ठीक है, आंसर बढ़ सकता है कि क्लियर हुआ ये वाला, सभी का आंसर यही आया था, कुछ और आया था बताओ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
इसमें क्या कर रखा है बच्चे? INSPR सर आधा करके लिखा हुआ है, देखो उल्टा करके लिखा है। ये बीच वाला तो ये कैसे रखा, इधर के 4 और इधर के चारों को क्या कर दिया, फिर रिवर्स करके लिखा। तो इसमें भी गिनो, 4 इधर के छोड़ो, 4 इधर के छोड़ो। नहीं, ये तो सिर्फ ये तो है ही क्वेश्चन। ये तो भाई आवाज बंद करो। देख पा रहे हो? ऐसे कांस्टेबल में करना है तो हम क्या करेंगे, टी को अलग रखेंगे, इन चारों को और इन चारों को क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, SNOCTELBA। बताओ ये किस किस का नहीं बना? चलिए फिर अगला 20वां देखते हैं। HSMNRIBY, ठीक है। H से M आया कितने पर, प्लस के 4, ये कितने पर, प्लस के 6, प्लस के 5। अब 4 5 तो प्लस के क्या आना चाहिए, 6। R में 18 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 24। W और W के साथ क्या आएगा, D। अपोजिट भी लिखा है साथ में। सर ये अपोजिट ही तो है। हाँ, उल्टा W कर- आएगा, W आएगा, W के नहीं साथ फिर सर, D आया। क्या कह रहे हो? आवाज बंद हो गई। ये कह रहे हो अपोजिट है सर, HS के नीचे। हाँ हाँ, +5 और +5 की तो सीरीज चल रही है ये। नहीं, हाँ +5 की सीरीज चल रही है ना, सॉरी 6 कहाँ से लिख दिया मैंने, तो अप हाँ, H ये H मैंने से सॉरी। MB हाँ +5 हाँ, पे आ ठीक रहा है। ठीक 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 ठीक, मिल गया। ठीक, W 23 पे आता है ना। क्लियर है ये? चलिए ये बताओ, 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग। लिखवाया था भी ये। करजन के टाइम पे क्या हुआ था? तीसरी हाँ। बारी क्वेश्चन आ गया। करजन के टाइम पर क्या हुआ था? बंगाल बंगाल विभाजन। बंगाल कब हुआ था? 1905। में। बहुत बढ़िया। हेस्टिंग कौन था? लॉर्ड बताओ। हेस्टिंग। बताओ कौन था? अंतिम बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का। अच्छा, गवर्नर कौन था बंगाल का पहला? क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव। गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? लॉर्ड हेस्टिंग। बेंटिक। सॉरी, बेंटिक नहीं, यही हेस्टिंग। हेस्टिंग। ये था बंगाल के। फिर भारत के, इंडिया के, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिक। और पहला वायसरॉय कौन था? कैनिंग। 1853 का चार्टर एक्ट। चलो छोड़ो, ये चार्टर एक्ट तुम्हारे में। अच्छा, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। ना, हाँ वो दूसरे सी राजगोपालाचारी। सी राज। मैंने पूछा अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है सर, ठीक है सर। अगर मैं पूछूं भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो माउंटबेटन। तब माउंटबेटन। ये 4-5 चीजें रट लो। चलिए, मिंटो के टाइम पर क्या हुआ था? मॉर्ले मिंटो एक्ट। स्टडी से रिलेटेड। निर्वाचन, मुस्लिमों का अलग निर्वाचन। हाँ, 2 मंडल में बट गए थे। मुस्लिम निर्वाचन ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है, समझ लेना वहां पर एग्जाम में। तो इसमें क्या, मुस्लिम निर्वाचन में क्या कहा था? इलेक्टोरेट, मुस्लिम इलेक्टोरेट, कि मुस्लिमों को कौन वोट करेगा? केवल सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम। ही।
ठीक है ना। ठीक, फिर आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। चलिए जब आएगा हिस्ट्री में तब पढ़ेंगे उसे। इस तरीके से पढ़ोगे ना ऑप्शन से, तो देखो रिवाइज भी होएगा और याद भी होएगा। अविनाश सांबले फेडरेशन कप 2021, भाई ये 3000 मीटर, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, रटा था। करंट पढ़ रहे हो? चालू देखो कर दी ये- सर, उससे ज्यादा चालू कर दी स्पीडी में से। अब कर दो भाई, पेपर आने से पहले 2 महीने पहले कम से कम 6 महीने की करंट रख लेना। ठीक है सर। मुश्किल होता है थोड़ा सा, मैं जानता हूँ, लेकिन करनी पड़ती है। बोलना आसान होता है। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 का इटालियन ओपन जीता? राफेल नडाल। अब जीता है तो जीता, इसने जीता है, बस। निम्नलिखित में से कौन सा देश कर चोरी को लिए जीएसटी लागू करने वाला पहला था? फ्रांस। भारत में कब हुई? भारत में जीएसटी कब आया? 2017 जुलाई में। जुलाई। कौन सा है अमेंडमेंट? 112 नहीं, 101 101। सर 101 101 हाँ सर 101। ऐसे नहीं करो, 112 वक्त बिल था। बिल सर था 101 सर। 103 लास्ट है ना सर? एक नहीं, उसके बाद भी हुए हैं। 103 पे क्या है? सर EWS। EWS। चलिए अभी, क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों आपके लिए। क्यों हो गया इंपॉर्टेंट? 10% कर दिया सर जी नहीं, उसमें, मेडिकल में भी इसके मेडिकल बाद लाइन में में। मेडिकल में भी 10% कर दिया है इसे। हाँ इसीलिए अब जी, इसके बाद उतना ही इंपॉर्टेंट हो गई कि ये कौन सा अमेंडमेंट है। 103। तो बच्चों इस तरीके से आप न्यूज में देखोगे तो याद होएगा। और उसके बाद और भी कब हुआ था ये तो EWS? सर ये 2019। 2019 में, मार्च हाँ। 2019 में लागू हुआ था। क्या कह रहे हो बताओ? कुछ कह रहे थे अभी, फिर आवाज कट गई इसकी। कुछ भी सर। ओके ये कुछ नहीं। ठीक है, ये कुछ नहीं में भी कितना टाइम लग जाता है हमें सुनने में कभी कभी। किसने 1917 में कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की? एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अच्छा, गांधी जी ने कब अध्यक्षता की थी? एक ही बारी करी थी सर उन्होंने। इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये, बार बार करता तो फिर इंपॉर्टेंट क्यों होती? बेलगांव अधिवेशन। बहुत बढ़िया, 1924 बेलगांव अधिवेशन। चलिए अगला देखते हैं। रास बिहारी घोष के टाइम पे क्या हुआ था? कांग्रेस विभाजन हुआ था कि एक हुई थी? याद नहीं आ रहा। विभाजन तो नहीं हुआ था सर, कुछ कुछ तो हुआ तो था इसके टाइम पे भी कुछ, रास बिहारी बोस के टाइम अध्यक्ष था जब ये आवाज 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 शौनक आवाज, भाई ऐसे नहीं करो, बंद रखो तुम तो। चलिए अगला देखते हैं। मई, देखो मई का करंट पूछ रहा है। मई आयोजन में ब्राह्मण सुंदरी रूप से ताज पहनाया गया, एंड्रिया मेजा। दो तीन क्वेश्चन हो गए मेरे ख्याल से अभी तक करंट केस में। अरे ये पूरा गया। सर 5-6 आ रहे हैं। वाई नुकलू फॉर्म में इनके में एक ही था, बताओ। पीटी वालों में एक या दो ही। ये नागालैंड। चलो अब ये तो तुम्हारा रटने का ही था। ये एक और आ गया, देखो बच्चों, 10 में से 5 तो यही हो गए करंट के। ये एक डांस जरूर पूछ रहा है, कौन सा नृत्य है? मैंने पीडीएफ भी भेजी थी नृत्य की, अगर आपने रटी हो। गढ़वाली कहाँ का है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। गढ़वाल तो जगह भी है मेरे ख्याल से, है ना? सर हमारे में तो वो पूछा था, इसमें ये कथन में पूछा था ये था। अब देख लो, पूछा है मतलब। हाँ। 15वें संविधान में संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कहाँ से कितनी? 62। अगर मान लो 62। हमने ये भी याद नहीं है कि कौन से संविधान से, आपको जब पॉलिटी हुई थी तो मैंने लिखवाया था कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसकी एज कितनी है? 62। और सीजीआई की कितनी है? 65।
62 वर्ष। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कितनी है? 65। Thank you. निम्नलिखित में से किस नदी का नाम सतुर्दी है? सतलुज। अब पता नहीं है, मैंने सुनी नहीं थी बिल्कुल भी। नहीं सर, कंफर्म। अरे तुम्हारा तो सब्जेक्ट है, तुम तो बढ़ चढ़ के भाग लोगी इसमें, अब क्या करें। आने दो, मैथ आने दो, देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ज्वालामुखी पर्वतों का उदाहरण है? पर्वत कई तरह के होते हैं। फूजी पर्वत। ये कौन सा है? परत। हिमालय कौन सा है? वलय, वलयदार होते हैं ना, अलग अलग तरह के वलय। हाँ जी सर। चलिए, एक और आ गया। मई तक भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। कौन से नंबर के? 14। बहुत बढ़िया। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति? वो है सर जाकिर हुसैन। सॉरी, हाँ जाकिर। जाकिर हुसैन है ना सर? हाँ जाकिर तो है, हुसैन है कि नहीं पता नहीं, जाकिर तो है ना आप उनके। अच्छा, जाकिर हुसैन है सर। जाकिर हुसैन। ये जो भी है। और एक होता कि किस, कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया? वो नीलिमा रेड्डी। रेड्डी। बहुत बढ़िया। नहीं, संजीवा रेड्डी। संजीवा रेड्डी। पीवी नहीं, अब से पूरा नाम मुझे याद नहीं है। नीलम संजीवा रेड्डी। हाँ जी। इसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ था। ठीक है। पॉकेट वीटो किसके इस्तेमाल? राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ कौन खड़ा था? अरे भाई, इसके बाद उस टाइम पे तो उसे चुना गया था, उनके बाद इलेक्शन हुए। अच्छा ये बताओ, राजेंद्र प्रसाद कब चुना गया था? 26 जनवरी 1950। बहुत बढ़िया। 50। ठीक है। पॉकेट वीटो किसने इस्तेमाल करी थी? ज्ञानी जैल सिंह। किसके खिलाफ? नहीं, क्या क्या सर? पोस्ट ऑफिस के खिलाफ। पोस्ट ऑफिस बिल। पोस्ट ऑफिस बिल। कौन था उस टाइम पे प्रधानमंत्री? इंदिरा याद नहीं आ रहा। राजीव गांधी। राजीव गांधी। चलिए, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन अब नहीं पढ़ रहे फिलहाल, इसमें इतने। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन सा देश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा? भारत। 2027 तक बन जाएगा, उनका अनुमान है, जरूरी नहीं है। अगर कोरोना फैल गया दोबारा, क्या पता फिर से कुछ मर जाए, फिर आबादी कम हो जाए, है ना। आधे तो रिपोर्ट भी नहीं होते केस, जो गरीब झोपड़पट्टी के लोग। हाँ बोलो। मैं ये कह रही, जनगणना हुई थी अब की बात की? नहीं, अभी नहीं हुई, 2011 की ही चल रही है। हाँ सर, वही तो कह रही। जब पौधे का किसी वस्तु के संपर्क भाई, ये मेरे को नहीं पता, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, देखता क्या है। जब पौधे का हिस्सा किसी वस्तु के संपर्क की प्रतिक्रिया से दिशात्मक गति दिखाता है, मतलब मैंने अगर किसी पौधे को छुआ तो वो क्या होता है, कभी कभी मुरझा जाता है, कभी दिशा बदल लेता है, तो इसे क्या बोल देते हैं? हेमियोट्रोपिज्म। लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, चलो चलो, दिशा बदल देता है एकदम, है ना। ये एक और क्वेश्चन आ गया बच्चों, देखो। तो इसमें बहुत सारे हैं। बजट से ही आ गया। चोरा चोरी की कांड कब हुआ था? 1922। क्या हुआ था इसमें? ये वो था ना, पुलिस स्टेशन जला दिया था, थाने में आग लगा दी थी। इसी की वजह से क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन क्या हो गया था, वापस हो गया था। इस राज्य में क्षत्रिय शास्त्रीय भारतीय नृत्य की उत्पत्ति हुई? असम। देखो बच्चों, असम का आ गया। असम मिजोरम इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है, आपको कल भी बताया था, क्योंकि इनके बीच में क्या चल रहा है, लड़ाई चल रही है। कभी किसी ने नहीं सोचा था दो राज्यों के बीच में ऐसे मशीन गन लेकर लड़ाई हो रही होगी, ये मेरा है, ये मेरा है। क्यों हो रही है? ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, बस इसलिए।
अच्छा। हम्म। और जबकि इसके बारे में कहां पर लिखा है कि किसकी कितनी जमीन है? संविधान में कहाँ लिखा है? तो अनुसूची सर 370 तीन शायद या दो, सर। किस में लिखा है? किसी एक अनुसूची में लिखा है, बताओ। हाँ, क्या कह रही है बता। आशा, तेरा तो सब्जेक्ट है ये। कौन सा सर? चल छोड़, सुना ही नहीं। संविधान, सर आवाज भारतीय कट संविधान। रही थी मेरी। अच्छा, कैबिनेट प्रणाली कहाँ से ली गई है बच्चे? ब्रिटेन। ब्रिटेन से सर। संसद कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। अमेरिका से क्या लिया गया है? महाभियोग। सर मौलिक महाभियोग, बहुत मौलिक बढ़िया। अधिकार। मौलिक अधिकार। और सर वो भी लिए हैं, क्या कहते हैं उन्हें? उपराष्ट्रपति का पद। हाँ जी। न्यायिक पूर्वालोकन। सर बस। आपने एक वो दिया था ना होमवर्क 370 वाला। हाँ। कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक। संघात्मक प्रणाली। यानी कि केंद्र मजबूत, या फिर कह सकते हो अवशिष्ट शक्तियां। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तंत्रिकाओं की निकलती, ये गलत है। बस अब बायो का क्वेश्चन है भाई, मेरे को बायो नहीं आती। बढ़िया, आगे बच्चों मैथ्स में चले। अब मैथ्स की तरफ चले। हाँ जी सर। किया था पेपर? थोड़ा करना था करते हैं ऐसे। सर, जो समझ में थे ना वो करे थे। जो समझ में नहीं आए थे वो करे थे। नहीं, जो नहीं आए वो नहीं अच्छा, करे। जो नहीं करे वो नहीं आए, ठीक। कागज की एक आयताकार शीट चौड़ा, ये तो पेपर रिपीट, ये तो क्वेश्चन रिपीट है। एक आयताकार का शीट चौड़ाई से क्या 14 मीटर अधिक है, 14 सेंटीमीटर अधिक है, तो क्या मान लेता हूँ? चौड़ाई कितनी मान लूं बच्चों? x मान ली, तो लंबाई कितनी रही होगी? पहले बताओ, इतनी समझ में आती है? परिमाप क्या होता है आयत का? वो इंटू लंबाई को। दो से इसको काट देता हूं, 58, 2x + 14, ये कितना आएगा यहाँ से? 64, सॉरी 44। पहले बताओ ये x की वैल्यू 22 समझ में आई कि नहीं आई? अब x की वैल्यू अगर ये 22 आ गई तो ये कितनी रही होगी? देख लेना, कैलकुलेशन गलती कर दी हो कहीं मैंने। 36 आ गया। यहां तक का बताओ, पहले समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम तो शांत हो गए, कुछ बता ही नहीं रहे। पहले देख लो अच्छे सर से ये समझ। 22 कैसे आया? उधर ये माइनस जाके हुआ, 58 में से 14 माइनस करूंगा 44, 44 का आधा कितना? 22। बढ़े आगे। हाँ जी सर। अब वो क्या कह रहा है, इसे कागज को आयताकार शीट को बेलन में बदलने के लिए चौड़ाई पर घुमाया जाता है। चौड़ाई पर कैसे घुमाया गया? ऐसे था कागज में। ये कितना आया था? 36, और ये कितने आई थी? 22। इसको ऐसे घुमा दिया तो इसके भाई ये कैलकुलेशन तुम्हारे लिए क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। देखो, ये कागज ऐसे था, ठीक है, और मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, तो ये मुड़कर कैसा बन गया? ऐसा बन गया। लेकिन एक बार बताओ, अगर ये 22 थी तो इसकी सरकमफेरेंस भी तो कितनी है? अभी भी 22 ही है। सरकमफेरेंस कितनी होती है? बेलन का आयतन पूछा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने आपको वॉल्यूम का एक फॉर्मूला सिखाया था, क्या सिखाया था बताओ मुझे? एरिया ऑफ द बेस
इंटू हाइट, पर वही बात है, आर तो निकालनी पड़ेगी इसमें, फिर भी एरिया तो निकालना ही पड़ेगा। सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, पाई की वैल्यू कितनी हो गई? ऐसा तो नहीं है बस मैं ही करे जा रहा हूँ क्वेश्चन, समझ में तो आ रहा है ना, ये बड़ा है थोड़ा सा। 3.5। आर की वैल्यू आ गई 3.5। अब आर की वैल्यू जब 3.5 आ गई तो आप वैल्यू रख सकते हो, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, या इसको क्या रख सकते हो, 7/2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लोगे, आंसर आ जाएगा, करने की जरूरत तो नहीं है, करूं इसे? सर एक बार कर दो, क्योंकि हाँ हमारे है लिए ना, नया है। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। 7/2 का स्क्वायर इंटू एच कितनी बनेगी इसकी, 36। 22/7, 7/2 गुना 7/2 गुना 36, 7 से 7 कैंसिल, 4 से इसको काटा 9। अब इन सबकी गुणा कर लो, अब तो तुम्हारे लिए नया नहीं है, अब तो गुणा कर लेगी। हाँ सर ये तो कर लूंगी, पर वो जो है ना, जो आपने ये बताया था ना, पाई वगैरह का लगाया था, ये जो यही फॉर्मूला आंसर है। लगाया था, हाँ जी, इनसे थोड़ा सा पेपर बड़ा में अगर लगा तुम्हारे कि। आ गया ना, जिसने नहीं पढ़ रखा वो नहीं कर पाएगा इसे, हाँ सर लंबा हो मैंने जाएगा पढ़ा उसके नहीं लिए। ना। हाँ हाँ जी, वो ही कह रही थी मैं। पूरा मेंशुरेशन यूज कर लिया, 2D 3D सब कुछ। प्रतिभा कुछ समझ आया ये? हाँ जी सर। चलिए, और शौनक, सचिन, अच्छा शौनक गया, ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चे ये बताओ कैसे किया, ये किया कि नहीं किया? सर सेकंड करा तो था सर, इसका पहले वो निकाला था, परसेंटेज आंसर निकाली आया थी, कि नहीं आया? पर मेरा प्रतिभा तो किया पॉइंट था, में है। हाँ जी सर। किया था इसे? अ, देखो ये नहीं। ब्रैकेट है ना, तो ऐसे लिखा जाएगा 2 गुना 5/11। बच्चे हाँ 12.5% का मतलब 1/8। लो तुम ऐसे कर लो, फिर कहोगे कि सर कैसे कर दिया। ठीक है, यहाँ से देखो क्या क्या कट सकता है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये सारे की कैलकुलेशन कर लोगे यहाँ से, 2 पंजे 10, 20/33। अब कैलकुलेशन आपकी है, एक्स की वैल्यू निकाल लो। बढ़ सकता हूँ आगे? हाँ जी सर। प्रतिभा हाँ जी सर। आएगा आंसर इससे? हाँ जी। सर आ मुझे जाएगा, आ जाएगा। मुझे लग नहीं रहा, लेकिन नहीं हो सर आ जाएगा। जाएगा, आपको हम करके भेजेंगे। हाँ मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो इसमें। चलो बता दो, ये वाला बताओ, एलसीएम से पढ़ाया था लेकिन अभी आपने पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, आता ही सर है। इसमें सर इसमें वही तो फॉर्मूला लगेगा, एलसीएम बहुत बढ़िया, बराबर एचसीएफ इंटू, मतलब ये जो योग वाला था उससे करना है, ए बी, हाँ ये वाला। सर ये तो हो गया था। ए गुना बी बता कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 18, 126। मुझे हाँ ऐसी जी संख्या बताओ जिनकी गुणा 126 आती हो। सर, ये पेयर में था, मेरा आया था सर, फर्स्ट वाला लूंगी सर मैं। रुक तो जा, ये आएगा, हाँ जी। फिर ये किससे भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, हम्म फिर ये 7 से भी कटेगा, 7 एकम 7, 7 अठे, सही काट रहा हूँ क्या मैं? फिर ये किससे भी सात कटेगा, वाला 9 से भी कटेगा, नहीं, 9 एकम 9, 9 चौक 36। 36। हाँ अभी किसी से नहीं कटेगा, सारे आ गए इसमें। अब वो क्या कह रहा है कि इनका सम कितना होना चाहिए, 69 होना चाहिए। इसमें जब तुम 3 की गुणा कर लोगे, इसमें भी 3 की गुणा कर लोगे, तो क्या जोड़ने के बाद 69 आ सकता है? नहीं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करके जोड़ने के बाद 69 आ जाएगा? 18 तिया 54 हम्म और 7 तिया 21 ना, 14 तिया 42
और ये आ गया 9 या 27। इसका मतलब ये दो संख्या है। देखो इसमें गुना 9 करोगे 27, इसमें 3 की गुना करोगे 42, 4227 कितने हो जाएंगे 69। इसका 69 मतलब एक 27 है एक 42 है। इन दोनों का अंतर कितना हो गया 15। प्रतिभा कुछ समझ में आया क्या किया ये इतना सब? नहीं सर ये नहीं आया। ओके, तो जब एलसीएम एचसीएफ सीखोगी तभी आएगा फिर ये तो। सर वो तो था ना इन दोनों के योग का जो था ना बीच का हाँ डिफरेंस हाँ ही तो लेना था ना। हम्म हाँ सर निकाल लिया था ये तो। चलो, कोई बात नहीं प्रतिभा, सीखेंगे है ना। ये वाला बताओ। शीरीष ने 40,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने बाद पूंजी लगाकर उसका साथ जुड़ा, 3 महीने बाद। देखो बच्चों एक बार बताओ आप मुझे, प्रॉफिट सर या ये लॉस मेरा किस मना पर नहीं था। हाँ मैं बता रहा हूँ, प्रॉफिट या लॉस किस पर डिपेंड करता है बताओ मुझे। सीपी पे। व्यापार में प्रॉफिट या लॉस किस पर डिपेंड करता है? एक तो मनी सीपी पर, पे सर। नहीं, और एक टाइम पर। कैसे? मान लो अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो तो भाई जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा या कम मिलेगा? मान लो मैं 10 रुपए लगाता हूँ और तुम 10,000 रुपए लगाते हो, तो क्या तुम मुझे 50% का पार्टनरशिप बनाओगे? बताओ भाई। मैंने 10 रुपए लगाए, आपके मैंने 10,000 रुपए लगवाए, तो क्या आप मुझे 50% प्रॉफिट दोगे उसमें से? बोलते ही नहीं। नहीं सर समझ नहीं आ रहा। नहीं, एक बात बताओ, एक बार मैं ये कह रहा हूं, मैंने लगाए किसी व्यापार, मैं और आप व्यापार शुरू करते हैं कोई, मैंने लगाए 10 रुपए, आपने लगाए 1 लाख रुपए, हाँ जी। तो क्या आप मुझे 50% पार्ट प्रॉफिट दोगे? नहीं हाँ देंगे। नहीं देंगे भाई। नहीं क्यों देंगे। क्यों दोगे? सर 10 रुपए मतलब लगा, लैंग्वेज। अच्छा 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 समझ गई। एक जनरल बात पूछ रहा हूँ मैं सर तो। उस अच्छा अच्छा वो मैं सर उस पे ले रही थी मैंने कहा मतलब कि वैसे ना उसमें वैसे व्यापार नहीं, में करने जनरल पे। नहीं इसमें। मान लो मैं कहता हूँ कि मैं महीने में 1 दिन काम करूंगा और तुम पूरे साल काम करोगे, तो क्या तुम मुझे क्या 50% का पार्टनर बनाओगे? नहीं नहीं नहीं। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट लॉस किस पर डिपेंड करता है कि कौन कितना पैसा लगा रहा है और कितने समय के लिए लगा रहा है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। शिरीष 6 महीने बाद अजय, शिरीष ने कितने रुपए लगाए? सर 40,000। 40,000 लगाए थे ना, मैंने 40 लाख दिए, 4 लाख। कितने समय के लिए लगाए? सर पूरे 6। साल, पूरे साल कह रहा ना, 1 वर्ष बाद, वर्ष के अंत अच्छा में। अच्छा। व्यापार शुरू होने के बाद फोन आ गया, अजय आ गया कितने रुपए लेकर? 55,000। ये 6 महीने बाद आया, तो साल में कितने दिन में, एक साल में कितने पैसे लगाए होंगे इसने, कितने समय तक पैसे लगाए होंगे? 6 महीने। 6 महीने। अंकित कितने महीने बाद आया? और 3 महीने बाद। 80,000। यहां से तुम रेशो निकाल लोगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। जो रेशो आएगा उस रेशो में क्या करोगे, प्रॉफिट डिवाइड कर दो। ठीक है, चलिए कर सर। लोगे? हाँ जी सर। कल को बताना। सर मैं आपको शीट भेजूंगी जो शीट जो नहीं, मैंने। बस तुम बता देना। हाँ ठीक है सर। प्रतिभा करने की जरूरत है या कर लोगी? कुछ पता हो। सर ये कट तो रहा ही नहीं है पूरा। पूरा नहीं कटेगा, रेशो आएगा ना। लो रेशो निकाल ही लेते हैं बच्चे। किससे कट रहा है देखो, ये आपका किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। हाँ सर 3 से कट जाएगा। ठीक है, कट गया। आप किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। आप किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। हाँ जी सर। तो यहां से कितना आ गया? 16।
यहाँ से 11 और यहाँ से 8, यही आया रेशो, कुछ और आया प्रतिभा? यही आया है सर। 16 11 8, तो 16 और 11 कितने हो गए आपके? 27, 27 और 8 कितने हो गए? 35। 35 रेशो 1,17,500 के, एक रेशो कितने का आ गया? 5 का, 500 का यानी कि। अब उसने पूछा क्या शिरीष, शिरीष कहाँ पर है? ये रहा, तो 16 गुना 500 करेंगे, आ तो गया 8,000। बताओ कहाँ पे नहीं बना? चलिए बढ़े आगे, फिर एक बार ट्राई करना फिर से, है ना? सर ये शायद आपने एक बार क्लास में भी कराया था, हाँ। यही क्वेश्चन सेम। ये डाउट में था, बच्चों हाँ ने जी किया सर। था तो डाउट में था। चलिए, लास्ट क्लास में डाउट्स कराए थे ना, तो बच्चों ने पहले कर लिए थे पेपर। यदि कलम का मूल्य 35% कम कर दिया जाता तो ये मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, न्यू प्राइस इक्वल टू होता है, परसेंटेज में लिखवाया था, आप रटना इसको, x इंटू रुपीज अपॉन संख्या गुना 100। कितनी परसेंटेज है? 35। कितने रुपए की बात कर रहा है? 150। कितनी संख्या है? 4 बटे में 100। 0 से 0 खत्म, 5 या 15, 5 दूनी 10। कैलकुलेशन कर लोगे, 35 बटे 8 नहीं, 35 गुना 3 बटे 8। यही आएगा। ये आपको करना पड़ेगा, जब परसेंटेज कराऊंगा फिर से समझाऊंगा। सिर के ऊपर को चला गया होगा प्रतिभा? हाँ जी सर। ये वाला बता, औसत तो किया था ना? ये किए हैं क्वेश्चन कि नहीं किए हैं प्रतिभा आगे के? सर नहीं, मैंने पीछे के ही किए थे बस। पीछे के मतलब इंग्लिश देखी थी, हिंदी देखी थी। रीजनिंग क्यों, मैथ्स क्यों नहीं करी? सर इसमें कुछ कुछ ही कर पाई थी। अच्छा ये अच्छा, मेंस्ट्रुएशन अभी आती नहीं है। ठीक। और तुमने कहा था किया था? सर ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, हाँ, चार्ट वाले, तो ये नहीं हुए मेरे से, एक त्रिज्या वाले नहीं हुए थे मेरे से। चल आजा देखते हैं। तो नहीं, फिर जब तुमने किया ही नहीं है तो फिर मैं हिंदी रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश ही देख लेता हूँ मैं पहले, फिर प्रतिभा इसको हाँ करना, फिर उसके बाद ही देखने का फायदा है। सर नहीं, अभी मेंस्ट्रुएशन मुझे आती भी नहीं है ना। नहीं, बाकी के क्वेश्चन तो करके देखो एक बार, ठीक है सर। ये सब ट्राई तो करो एक बार। ठीक है सर। बात ये ना, ट्राई करो, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सीखने की कोशिश करो, फिर भी नहीं आता है तो जब चैप्टर करेंगे तब सीख लेंगे। सर वो तो मुझे भी हो पाया जो चैप्टर होंगे, क्योंकि वैसे तो आते ही नहीं ना, बेस ही नहीं बना हुआ मेरा। ओके, चल। तुमने किया था ये, क्या बोलते हैं, आशा? हाँ जी सर। हिंदी की थी इसकी? हाँ थोड़ी थोड़ी करी थी सर, जो समझ में आए थे वो कर लिए थे मैंने। चलिए ठीक है, यहीं तक का रखें इसे, कल कंप्लीट कराता हूँ फिर मैं ये पेपर सर आप हाँ, लोगों और का। बाकी कल 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 कर लेंगे सर। ठीक है, आज इतने ही रखते हैं। हाँ जी सर, क्योंकि सर थोड़े से और जो मैथ के रह गए थे ना मेरे, हाँ वो फिर मैं कल बता चल, दूंगी। ठीक है, बाय एवरीवन, गुड नाइट, कल कर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। प्रतिभा मैंने पेपर भेज दिए थे आपको, मिल गए ना? हाँ जी सर। ठीक है, उनको लगाओ और अच्छे से। ओके सर। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट।